देश के भविष्य 12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थीगण, आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप में से जो जिम्मेदार टाइप के विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई में अपना समय खर्च कर रहे होंगे। आप लोगों को आज का समय जो है वो आपके लिए एक गोल्डन आवर की तरह है, एक गोल्डन समय है। इस गोल्डन समय में, इस सुनहरे समय में यदि आप लोग अपनी पढ़ाई पर अपना समय खर्च करते हैं तो निस्संदेह आपको जो एक दिन सफलता अर्जित होगी वह सफलता आपको अपार गर्व देगी। आज इस वीडियो सेशन के बनाने का मेरा उद्देश्य है आपको टेंशन लेना नहीं, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाना। इस वीडियो सेशन को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको उदास नहीं करना अथवा आपको भयभीत करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि आपका कर्तव्य क्या है। आपको अभी जो परीक्षा का समय शेष अब भी बच चुका है, 2 महीने 15 दिन, 2 महीने 14 दिन का जो समय आपके पास है वो आपके लिए बेशकीमती है और उस समय में आप किस ढंग से सही ढंग से पढ़े यह बताने के लिए आज आपके समक्ष प्रेजेंट हुआ हूँ। देखिए, आप आर्ट्स फैकल्टी की यदि हैं, आपका विषय यदि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये 5 विषय यदि आपके हैं अथवा किसी का पॉलिटिकल साइंस के जगह पर होम साइंस भी हो सकता है, तो वो यदि है कोई भी 5 विषय यदि आपका है, उन 5 विषयों के लिए आप रूटीन बनाइए। एक रूटीन बनाइए। 4 बजे आप लोग उठ जाइए, 4 से 4:30 बजे तक नित्य क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत 4:30 बजे में पढ़ने के लिए बैठ जाइए। देन 4:30 से 6 बजे तक एक रूटीन बनाइए, फिर 6 से 7:30 बजे तक एक रूटीन बनाइए। डेढ़ घंटे की एक रूटीन बनाइए। उस रूटीन में कीजिए क्या, 1 घंटे आप जो भी नोट्स है उस नोट्स की रीडिंग कीजिए। नोट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, बुक से भी नोट हो सकते हैं अथवा गेस्ट पेपर से भी नोट्स जो प्रश्न होते हैं उसका अभ्यास कीजिए, अथवा कोचिंग सेंटर में जो भी आपको क्वेश्चन जो चेक कर दिया गया है, जो आपने बना करके लाया हुआ था, उन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। देन 1 घंटे अध्ययन कीजिए। देन आधे घंटे जो भी आपने अध्ययन किया उन प्रश्नों को आप एक नोटबुक में लिखिए। जो भी नोटबुक में प्रश्न लिखेंगे उन प्रश्नों के उत्तर भी आप जो पढ़े हुए हैं उस उत्तर में से लिखिए, बिना देखे हुए। और उत्तर रीडिंग करने के वक्त में रटना नहीं है, समझना है, पढ़ना है। पढ़ना, समझना और रटना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ करके समझना, समझ करके पढ़ना और तब लिखना निश्चित रूप से भविष्य में बेहतर परिणाम देता है। और रटने से रटा हुआ चीज़ लंबे समय तक याद रहे या फिर न रहे, मगर पढ़ करके समझना, समझ करके पढ़ा हुआ नोट्स जो होता है वो लंबे समय तक आपके मानस पटल पर अंकित रहेगा। इसलिए अब 5 विषय में यदि आप बराबर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उन तमाम विषयों में आपका परिणाम जो है वो बेहतर रहेगा। किसी एक विषय में यदि आपको ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में, उस विषय में यदि आपको अत्यधिक प्रश्न यदि समझ में आता है और केवल उसी विषयों के प्रश्नों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपका परिणाम जो है वो बेहतर नहीं आ सकता है। किसी एक विषय में विशेष रूप से पढ़ करके और बाकी विषयों को दरकिनार करके परीक्षा में अंक बेहतर आने से रहा। सभी विषयों में बराबर जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जो परिणाम रहेगा वो परिणाम संतोषजनक रहेगा और आपका जो परिणाम जो होगा वो आपको भी गर्व का एहसास करवाएगा और आपके माता पिता को भी गर्व का एहसास करवाएगा। हर विषयों में हिंदी में यदि आपकी रुचि अत्यधिक है, हिंदी 100 नंबर का परीक्षा होता है। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी यदि आपको अत्यधिक प्रिय लगती है तो हिंदी में आपसे 500 नंबर का ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बाकी के विषयों से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री में यदि आपकी गहरी रुचि है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हिंदी की परीक्षा 100 की जगह आपसे 300 नंबर के लिए ली जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रश्न उसमें याद है। आपके अनुसार से बोर्ड नहीं चलती है। बिहार बोर्ड का अपना टर्म्स है, अपना कंडीशन है, अपने नियम हैं, अपने शर्त हैं। आपके लिए जो नियम बनाया गया है वो आपके लिए ही वो नियम नहीं है, पूरे बिहार भर के बच्चों के लिए वो नियम है। तो जो भी नियम बनाया गया है उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। सभी विषयों में बराबर मेहनत करनी है ताकि सभी विषयों में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करें और अच्छा अंक अचीव करें। और अच्छा अंक अचीव हो अथवा ना हो, मगर वर्तमान में हम प्रयास न करें, यह बुद्धिमानी नहीं है। और जब अच्छा से यदि आप लोग अध्ययन करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छे से की गई मेहनत जरूर सफल होती है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है ना।
जितना आप तपेंगे, एक लोहे के औजार को बहुत तपाया जाता है, इसलिए ताकि उसे धारदार हथियार, मूल्यवान हथियार उसका बनाना होता है। और यूं ही लोहा की कोई कीमत अत्यधिक नहीं होती है, मगर जब उससे कोई औजार बना दिया जाता है उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी कीमत विशेष हो जाती है। इसलिए आज का सदुपयोग करें। आज जो है वो बहुत कीमती है और आज जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट कल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आज मेहनत जारी रखें, भविष्य में अपार सफलता आप लोगों को हासिल हो, यही प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। जिस वक्त पढ़ रहे हों उस वक्त में आपके पास में फ़ोन नहीं होना चाहिए। फ़ोन किसी दूसरे कमरे में रखें, क्योंकि फ़ोन का यदि आप लोग उपयोग निरंतर करते रहेंगे, इससे आपकी पढ़ाई बाधित होगी और आप लोग कुछ भी बेहतर करने के काबिल नहीं बनेंगे। इसलिए यथासंभव प्रयास करें कि समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग ज़रूरी है इसलिए ताकि भविष्य में हमारी ज़रूरत किसी और को हो और हम लोग की अलग पहचान समाज में हो। और बिना समय का उपयोग किए हमारा कोई मूल्य समाज में नहीं होता है, हमारा कोई पहचान समाज में नहीं होता है। और जब हम लोग अपने आप को तपाते हैं, हम लोग जब अपने आप में कहीं ना कहीं विशेष संघर्ष करते हैं, तो उसका प्रतिफल हम लोगों को अवश्य मिलता है। इसलिए मन से पढ़िए, अपार सफलता अर्जित कीजिए, यही प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। और जो भी प्रार्थना आप लोगों के लिए की गई है, जो भी भाव आप लोगों को बताए गए हैं, उसको ध्यान में रखिए। पापा के संघर्ष को ध्यान में रखिए। आपके पापा आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उसकी कीमत आप चाह करके भी अदा नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, हम लोग अपनी मेहनत से कुछ बेहतर करके, कुछ बेहतर सफलता अर्जित करके उनको खुशी ज़रूर दे सकते हैं। अपने माता पिता को खुशी देने के लिए आज मेहनत कीजिए, आपका कल उज्जवल हो, यही प्रार्थना है माँ सरस्वती भगवती से आपके लिए। धन्यवाद।